हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी को मैं आज सारी बातें बताने चाहती हूँ कि घर में अपने मंदिर में पूजा पाठ कैसे करें, घर में दीपक कैसे जलाएं, क्या सुबह के दीपक में हम शाम को दीपक जला सकते हैं। और अब घर के जो हमारे पानी लोटे में हम लोग भर के रखते हैं मंदिर में, उस पानी को हम लोग कहाँ गिराएं। तो इन सारी बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए हम सारी बातें जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें घर के मंदिर में पूजा कैसे करना है। तो घर के मंदिर में सुबह जब हम उठते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद अपने घर के लोग सारे बर्तन को उठा के ले जाके हम लोग साफ़ करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद जब हम लोग पूजा करने आते हैं तो दीप जला प्रज्वलित करते हैं, लोटे में जल भर के लेके आते हैं। और भगवान को स्नान कैसे कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास ठाकुर जी हैं तो हम ठाकुर जी को रोज़ ही स्नान करा सकते हैं। कोई ऐसी मूर्ति है तो हम लोग रोज़ स्नान करा सकते हैं। वरना हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जल है उसमें पुष्प डाल करके और उससे छिड़काव करके सभी भगवान को स्नान करा लेंगे। अपने मन में ध्यान रखेंगे कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग भगवान को स्नान करा सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास में ठाकुर जी हैं तो आप ठाकुर जी को रोज़ प्रतिदिन स्नान कराइए। और अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से पुष्प द्वारा सभी देवी देवताओं को स्नान करा करके और लोटे के जल में आप लोग पुष्प डाल करके पूजा कर सकते हैं। बाकी हम लोग दिया कैसे जलाते हैं, तो दिया वैसे तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, तो मैं वीडियो बाद में बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों को बना के बता देती हूँ कि हम लोग कैसे पूजा कर सकते हैं। तो हमारे घर में पाँच देवी देवता हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे घर में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को आप लोग एक पात्र में, वैसे मैं तो रोज़ इनको स्नान करा लेती हूँ। और इस स्नान कराने के बाद तिलक करके पूजा पाठ करके और बाकी लोगों के ऊपर पुष्प से पानी छिड़क करके मैं उन लोगों को स्नान ध्यान करा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग के पास भी अगर है तो आप लोग करा सकते हैं। और हम लोग तिल चंदन का टीका लगा सकते हैं। बाकी देवी देवता लोगों को हम लोग सिंदूर और रोड़ी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूजा कर लेते हैं। बाकी दीप जलाने की बात आती है तो दीप हम लोग वही उसमें जला लेंगे, भोग लगा लेते हैं। और हम लोग मतलब अनेक प्रकार से जो भी पूजा है हमारा, हम उसे कर लेते हैं। भगवान जी भाव देखते हैं हमारा, ये नहीं देखते हैं कि हम लोग पूजा किस प्रकार से कर रहे हैं। भगवान जी आप जो भी पूजा करें भाव से करें। और अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो आप दीप जला दें और सिंदूर लगा दें माता जी को, विष्णु जी को। आप घर में शंख रखे हैं तो शंख पे तुलसी माता को चढ़ा दें। शंख कहते हैं श्री हरि विष्णु हैं और तुलसी जी को चढ़ा दिया जाता है। तो तुलसी जी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो तुलसी जी और विष्णु जी एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और दीप जला देंगे। अगर हमारे पास समय है तो हम शाम को भी दीप को धुलेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसी में हम उस बाती को, जो हमारा बाती बच जाता है ना, उसको निकाल करके किसी पात्र में रख देंगे और फिर उसमें तो दूसरा नई बाती लगा करके और उसमें दीप तेल डाल करके फिर हम लोग दिया को प्रज्वलित कर देंगे। और फिर इस तरीके से हम लोग शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम को हमें 2 दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक हमें अपने मंदिर में रखना चाहिए और दूसरा दीपक हमें माता तुलसी जी के पास ले जा कर के रख देना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पूजा कर लेते हैं। बाकी हम लोग एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी कभी होता है ना कि हम महिलाएं पूजा करने वाली नहीं होती हैं। तो जो हम लोग मतलब भगवान को जो हम लोग चंदन लगाते हैं उसे अपने हृदय में लगा लें। और महिलाएं वो अपने मस्तक पे ना लगाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग सिंदूर मस्तक पे लगाते हैं, माँ अपने बाकी जो है हृदय में लगा लेते हैं चंदन को। और इस तरीके से हम लोग पूजा कर सकते हैं।
और एक बात का और ध्यान देना है कि हमें पूजा करते हुए अपने सिर को ढक के पूजा करना चाहिए। हमारा सिर खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे सर पे अपने बड़ों का हाथ बना है, और किसी का सर जो है खुला ना हो। जिसका मतलब जिसके ऊपर बड़ों का हाथ नहीं होता है उसका सिर खुला माना जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने सर को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे सर को हमेशा ढका रखिए, हमारे ऊपर अपनों का हाथ बना रहे। तो हमें अपने हमेशा सर को ढक कर ही पूजा करनी चाहिए। और बाकी आप लोग भोग में आपके पास जो भी है आप भोग लगा सकते हैं। आपके पास अगर मिश्री है, बतासा है, या फिर यथासंभव जो भी आपके पास है आप भोग लगा दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान भाव देखते हैं। बहुत सी ऐसा होता है कि हम लोग पूजा नहीं करने वाले होते हैं, तो अपने घर में बड़े लोगों से बोलना चाहिए कि आप पूजा कर लीजिए। और जब वो लोग पूजा कर लेते हैं तो हम लोग स्नान करके आने के बाद भगवान जी के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं पूजा नहीं करने वाली हूँ, फिर भी आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना, हमको अपने आप से एक पल के लिए भी दूर मत करना। भगवान जी, आपका साथ हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग भगवान को ध्यान कीजिए और अपने मन की इच्छाएं भगवान को बोली। कहते हैं ना कि मन की हर एक बात भगवान सुनते हैं, और सबकी सुनते हैं भगवान, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और हम लोग भोग में इस तरीके से लगा सकते हैं। और एक बात का और ध्यान दें कि हमें हमेशा घर को स्वच्छ बना करके रखना चाहिए। मंदिर हमारा जो है हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई नहीं, मतलब हम ध्यान दें कि हमारा मंदिर हमेशा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखते रहना चाहिए। नहीं कि हम एक बार पूजा कर लिए फिर ऐसे ही तर-बितर पड़ा हुआ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूजा अच्छे से करना है। और पूजा में हमें ज़्यादा वो नहीं करना है कि हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते। बाकी आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को किस तरीके से आसानी से पूजा हो सकता है। भोग लगाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भोग कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो भी पर्याप्त चीज़ें हैं आप लोग उससे मतलब यथासंभव, कहते हैं ना कि जो हमारे सामर्थ्य है हम वो ले करके अपने भगवान जी को हमेशा ध्यान में रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे। हम तो देखिए मिश्री से भोग लगा लेते हैं, कभी किशमिश से भोग लगा लेते हैं, कभी बतासे से भोग लगा देते हैं भगवान को। मतलब हमें भोग लगाना है कि भोग हमारा भगवान ग्रहण करते रहें। और ज़रूरी नहीं है कि घर के सभी लोग भोग लगाएं, कोई भी लगा सकता है। एक अलग कोई अलग से कोई मान लीजिए कि कृष्ण जन्माष्टमी हो गया या फिर माता जी का कोई ऐसा त्यौहार, तो हमें अलग से भोग रखना है। नहीं तो हम एक जगह कटोरी में सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए एक जगह भोग लगा देंगे। हमारे सारे देवी देवता एक ही पास हैं, अलग अलग तो है नहीं कि हमें अलग अलग रखना है, तो एक जगह हम लोग रख देंगे। अब हमारे घर में जो है ना पूजा का स्थान होना चाहिए। तो देखिए हमने अपने रूम में एक अलमारी में ही भगवान जी को स्थापित किया हुआ है, पर्दे लगा दिए हैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो पर्दे को उठाती हूँ, दोपहर के समय मैं फिर पर्दे गिरा देती हूँ। और शाम को जब मुझे फिर दीप प्रज्वलित करना होता है तो मैं पर्दे को उठा के लगा करके और उसके बाद फिर दीप प्रज्वलित करती हूँ। फिर रात को जब मुझे सोना होता है तो मैं पर्दे को गिरा देती हूँ, मतलब भगवान का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ अपने हिसाब से। हम उसी को मान लिए हैं कि ये हमारे घर का मंदिर है, ये मेरा पर्दा है, ये मेरा दरवाज़ा है। और इस तरीके से मैं भगवान को ध्यान करते हुए और पर्दे को गिरा देती हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी जहाँ भी हैं, जितनी आपके पास जगह है उतने में ही आप भगवान को स्थान दीजिए। और कहते हैं ना कि बिना भगवान के घर नहीं होता है। जिस घर में मंदिर नहीं होता वो घर नहीं होता, वो घर राक्षसी घर हो जाता है। और जहाँ देवता होते हैं वही घर मानव के हिसाब, मतलब मानव के रहने के योग्य होता है। आप लोग सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम तो सुंदरकांड रखे हैं, रामायण रखे हैं, और रामायण हम पढ़ते हैं जब भी हमें वक्त मिल जाता है। तो अभी तो नहीं उतना पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रामायण पढ़ें। तो इस हमारा ये रामायण जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसको हर जगह मैं वैसे नहीं पढ़ती, जब कोई ख़ास होता है तभी मैं इससे पढ़ती हूँ। वरना एक छोटा सा देखिए रामायण भी मैं रखी हूँ, एक हनुमान चालीसा जी का भी रखी हूँ, तो इसी से मैं पढ़ लिया करती हूँ।
और हनुमान चालीसा तो अक्सर पढ़ लेती हूँ। तो आप लोगों को भी सुंदरकांड हो गया या फिर हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, अपने घर में पढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं ना, ये सब पढ़ने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, और जब हम शुद्ध हैं, हमारा घर शुद्ध है, तो हमारे पास से कोई निगेटिव ऊर्जा रह ही नहीं सकता। हम हर पल पॉजिटिव रहेंगे, हमारे पास हर एक चीज़ अच्छा होगा। तो इस तरीके से भगवान को हमें ध्यान रखते हुए करना चाहिए। फिर हम लोगों को आरती कर लेना चाहिए। तो आरती में आप कोई भी आरती कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं, या फिर आप बोलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस तरह से करके भगवान को धन्यवाद कीजिए, हाथ जोड़िए, और हर घर में आप लोग या तो ओम जय जगदीश हरे की आरती कीजिए, या फिर हनुमान चालीसा कीजिए, या फिर आप इस तरीके से कोई भी मंत्र का जाप करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये हमारा बताया हुआ पूजा पाठ का हर एक विधि अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। भगवान जी से प्रार्थना है कि आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो। भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुने और हमारी भी सुने। तो इस उम्मीद से आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे दोस्तों। और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी, राधे राधे।